गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारे साथ हैं जेटकिंग के एक्सपर्ट विनोद सर। तो आज हम उनके बारे में थोड़ा बात करेंगे और जेटकिंग इंस्टीट्यूट के बारे में, वहाँ पे हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग जो कोर्स कराया जाता है उसके बारे में बात किया जाएगा। तो चलिए मीटिंग शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं विनोद सर, उनका वेलकम करते हैं। विनोद सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है। हेलो संजय, कैसे हैं आप? सर बढ़िया है। तो सर अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए लोगों को। जैसा आपने बताया ही है, मेरा नाम विनोद शंकर त्रिपाठी है। बेसिकली मैं भी एक इंजीनियर हूं और मैंने करीब 17 इयर्स डिफरेंट कंपनीज में जॉब किया, मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करने के दौरान ही मुझे ऐसा लगता था कि हमारी तरफ के जो लोग हैं उनको थोड़ी सी कुछ गाइडेंस की जरूरत है। बहुत से मेहनती बच्चे हैं लेकिन सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो बस इसी थॉट के साथ मैंने लखनऊ मूव किया एनसीआर से। यही है। सर आपने कब सोचा कि यही आइडिया सही रहेगा और आपने इसको स्टार्ट किया? अब ये दिमाग में तो काफी दिन से था कि कुछ किया जाए, कुछ किया जाए, ऐसा कुछ जिसमें कि सोसाइटी को हेल्प हो पाए। तो अब अपनी तरफ अगर हम देखें तो बहुत से अपने गांव में मैंने देखता था कि लोग इंजीनियरिंग किए हैं, डिग्रीज हैं लोगों के पास, लेकिन जॉब नहीं है, परेशान हो रहे हैं। तो उसी बीच मेरा एक जानने वाला फ्रेंड था, वो बात उसकी चल रही थी जेटकिंग से लेने के लिए फ्रेंचाइज, लेकिन मुझे वो कॉन्सेप्ट पसंद आया और लखनऊ मेरी जन्मभूमि रही है, तो मैंने कहा लाओ इसको मैं अपनी कर्म भूमि भी बनाता हूँ। तो अभी हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग का स्कोप क्या है मार्च आज के फील्ड में? 2017 में मैंने एग्रीमेंट साइन किया और उसके बाद से इसको स्टार्ट कर दिया। जी जी। अभी हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग का कितना स्कोप है इस समय? अब क्या है कि हार्डवेयर, जैसे आईटी की हम बात करते हैं तो आईटी में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, ये तीन चीजें ही हैं। अगर हम कंप्यूटर का इवोल्यूशन देखें तो पहले कंप्यूटर काफी बल्की हुआ करते थे और जस्ट बिकॉज ऑफ हार्डवेयर, व्हाट आई कैन से, वीएलएसआई, ये इतना छोटा होता चला गया। अभी आगे भी हार्डवेयर में बहुत स्कोप है। एप्पल इवन प्लान कर रहा है कि वी विल गेट द ट्रांसपेरेंट फोन्स। तो हार्डवेयर में भी बहुत स्कोप है। और अभी जैसा कि हम लोग सभी लोग लॉकडाउन में बंद हैं अपने अपने घरों में, पूरा का पूरा इकॉनमी पैरालाइज हुई पड़ी है, लेकिन आगे अब जो चीजें दिख रही हैं कि हर चीज क्लाउड पर आएगी, हर चीज जो स्टाफ जो है काम कर रहा होगा, वर्क फ्रॉम होम कर रहा होगा, तो उसके लिए उसको नेटवर्किंग चाहिए होगी। तो अभी मैं जो देख पा रहा हूँ कि आगे हार्डवेयर नेटवर्किंग का स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। जी जी। सर ये जो कोर्स है हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, लोग इसके बारे में समझते हैं कि बस पीसी रिपेयर होगा और कुछ तार वगैरह लगाए जाएंगे कोर्स के नाम से। लोग इसके बारे में पूरा समझते नहीं। तो इसमें बेसिक लेकर एडवांस तक क्या क्या चीजें होती हैं, थोड़ा बता सकते हैं? आप एकदम सही कह रहे हो। लोगों को लगता है कि हार्डवेयर का मतलब ये हो गया कि हम केवल एक मैकेनिक बन गए। हाँ, मैकेनिक बन गए। हार्डवेयर बहुत वास्ट फील्ड है। आप देखिए तो वीएलएसआई है, वो अपने आप में बहुत बड़ी हार्डवेयर की ही फील्ड है। आप अगर भी केवल स्टोरेज को देख लीजिए, पेन ड्राइव्स वगैरह या हार्ड डिस्क वगैरह पे जो चीजें चल रही हैं, उसके डेटा रिकवरी वगैरह को लेकर के चल रही है, उसको आप देखिए, अपने आप में ऑल टुगेदर डिफरेंट इंडस्ट्री ही है वो। आप स्क्रीन्स को देख करके चल लीजिए, ये अपने आप में एक अलग चीज है। तो हार्डवेयर, हम लोगों की अपनी लिमिटेड नॉलेज की वजह से हमको ये लगता है कि हार्डवेयर का मतलब केवल पीसी खोल के रिपेयर करना हुआ। हार्डवेयर में इसमें बहुत सी चीजें हैं कि हम कैसे इसको और कंपैक्ट बना सकते हैं, कितने नए नए फीचर्स इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे आजकल आप लोग फोन देखते हो तो फोन में क्या, अगर आप खोल के देखो तो अंदर केवल एक प्लेट पड़ी हुई है, लेकिन पहले से अब आज का फोन बहुत हल्का हो गया है, लेकिन उसके फीचर्स बढ़ गए हैं। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ रिसर्चेज इन हार्डवेयर इंडस्ट्री। सर अगर कोई स्टूडेंट ये कोर्स करता है तो उसके लिए आगे चल के कौन कौन से मौके रहते हैं, वो कहाँ कहाँ पे जा सकता है?
अब देखिए, जैसे हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग की जो आपने बात करी, इस कोर्स में हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा कोर्स है, हार्डवेयर नेटवर्किंग के जो कोर्सेज हैं, वो हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जिसको कुछ भी नहीं आता इस फील्ड की, उसके लिए भी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम सोचते हैं इसमें। तो एकदम स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से कि लेट्स से अगर हार्डवेयर है तो कोई ऐसा लैपटॉप या कंप्यूटर ऐसा क्यों है कि 10,000 रुपए में आता है तो कोई जो है 1 लाख रुपए में भी आता है। तो हम उस बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं कि हार्डवेयर में डिफरेंसेस क्या हैं, कैसे आप सारे कंपोनेंट मिल जाए तो आप कैसे एक पीसी तैयार कर सकते हैं, आप कैसे उसको अपग्रेड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। फिर धीमे धीमे हम उसको ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे ले आते हैं कि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या 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 है, ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, तो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से हैं। फिर हम आते हैं नेटवर्किंग पे, नेटवर्किंग में क्या क्या स्कोप है। इसमें हम फिर सर्वर्स कवर करते हैं, विंडोज सर्वर है, लाइनेक्स सर्वर है। तो ओवरऑल हम एक बेसिक लेवल के लिए बच्चे को तैयार कर देते हैं कि ये कोर्स करके वो किसी भी इंडस्ट्री में, अगर मैं कहूँ छोटी से छोटी कंपनी में भी एटलीस्ट एक आईटी का बंदा होता है, तो एटलीस्ट हमारा बंदा उस लेवल के लिए रेडी होकर के उस कंपनी को तो सर्व कर पाए। उसके बाद फर्दर जो ग्रोथ है उसके लिए नो डाउट बच्चे को अपनी स्किल्स इनहांस करनी पड़ती है। सर्वर पे काम करना है, सर्वर के बारे में आप शुरू कर, तो हम क्या करते हैं, एक बेस लेवल पे बच्चे को तैयार करके, जो हमारा जेकेडीएनए कोर्स है उससे एकदम बेसिक लेवल पे तैयार कर देते हैं बच्चे को। उसके बाद उसको ये फील्ड समझ में आती है और उसका जिस साइड इंटरेस्ट रहता है वो उस साइड आगे बढ़ता चला जाता है। सर, जो विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अभी तक किस किस कंपनी में बच्चे जा चुके हैं ये कोर्स करने के बाद? अब हमारे यहाँ से अगर, क्योंकि मुझे यहाँ पे अभी केवल 3 साल हुआ है जी और इन 3 साल में हमारे कम से कम 140 बच्चे प्लेस हो चुके हैं। जी अब उनमें वो अगर हम बोले तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मल्टीपल एमएनसीज में काम कर रहे हैं। जी गूगल में भी हमारा बच्चा है, तो कॉग्निजेंट में भी हमारा बच्चा है, रिलायंस में भी है, विप्रो में भी है, टीसीएस में भी है। तो आप किसी भी कंपनी का नाम लीजिए, तो मैं केवल अपने अगर सेंटर की बात करूं, जेटकिंग अलीगंज सेंटर की बात करूं, तो हमारे यहाँ से ही ऑलमोस्ट हर बड़ी कंपनी में बच्चा जा चुका है। अभी आप लेटेस्ट एक एग्जाम्पल लोग देखोगे तो इसी साल डिफेंस एक्सपो 2020 जो हुआ, तो उसमें हमारे यहाँ के पढ़ते हुए बच्चों ने डिफेंस एक्सपो के पूरे आईटी सेटअप को सपोर्ट किया। सर, अभी जैसे हम भी शहर को छोड़ के थोड़ा गांव पे फोकस करें, जो गांव के बच्चे, काफी लोगों को यहाँ पे मेन चीज प्रॉब्लम होती है, बच्चे सीखना तो चाहते हैं पर उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, तो इंग्लिश के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, वो सोचते हैं कि अलग से कोर्स करें, तो उसके लिए आपके यहाँ क्या नियम है? अब हम जैसे स्टार्टिंग से ही कहे कि मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि जो भाई हमारे रूरल के बच्चे हैं, जो डिग्री तो पा जाते हैं लेकिन अच्छी जॉब नहीं पाते हैं और जिसकी वजह से वो परेशान हो रहे होते हैं, तो ये जेके डीएनए करके जो कोर्स है बेसिकली हमने उनके पर्पस से ही डिजाइन कर रखा है। जी बच्चे, ठीक गांव में आप एकदम सही कह रहे हो कि इंग्लिश में थोड़ा चैलेंज आता है, तो हम अपने कोर्स में इंग्लिश स्पीकिंग भी सिखाते हैं। हम अपने कोर्स में उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी काम करते हैं। हम उनकी इंटरव्यू प्रिपरेशन कराते हैं, हम उनसे प्रेजेंटेशन कराते हैं। तो क्या है कि जैसे हमारा जो जेके डीएनए करके कोर्स है वो हमारा जॉब गारंटीड कोर्स है, और जॉब के लिए आप भी जानते हो कि एक ओवरऑल रेडीनेस होनी चाहिए। तो ये हमारा जो कोर्स है ये एक पैकेज है, तो रूरल के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। वो 1 साल हमारा ये कोर्स करके इजिली जॉब पा सकते हैं। तो साथियों, आप लोग केवल ये नाम से ना देखिए कि हार्डवेयर नेटवर्किंग कोर्स है, इसमें आपको इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कई चीजों पर भी कार्य किया जाता है, लेकिन नाम से हमें क्या लगता है कि बस पीसी रिपेयर, तो इससे भी बहुत ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा इस कोर्स में। सर, आपने स्टार्टअप जो स्टार्ट किया, इसके लिए कुछ मनी की आवश्यकता पड़ी होगी, तो आपने कैसे अरेंजमेंट किया? अब जैसे मैंने कहा कि मैं करीब 17 साल जॉब किया हूँ, तो मेरे दिमाग में ये स्टार्टिंग से था कि मुझे कुछ करना है। तो इस नौकरी के दौरान मैं पैसे इकट्ठे करता रहा, जी और ये पूरा का पूरा जो मैंने अपना सेटअप किया है वो मैं अपने खुद के कलेक्शन से ही किया है।
सर ये जो आपने जेटिंग की फ्रेंचाइजी ली, अकेले शुरू किए थे या और भी कोई साथ में था? अब अकेले तो क्या बोलना है, मेरे फादर मेरे साथ हैं रहे। जी सर, आपके यहाँ मतलब इसके अलावा हार्डवेयर एंड मेरे नेटवर्किंग के अलावा इसके अलावा और कौन कौन से कोर्सेज होते हैं? हमारे यहाँ सभी वर्ग के बच्चों के लिए कोर्सेज हैं। जी अगर कोई इंजीनियरिंग किया हुआ बच्चा है, वो चाहता है जॉब करना, तो उसके लिए हमारे पास 6 महीने का कोर्स है, वो उसको कर सकता है। वो क्योंकि वो इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसकी कैपेबिलिटीज अलग है, वो एक अच्छा ऑलरेडी सीख रहा है, तो हमें उसको केवल पॉलिश करने की जरूरत होती है। तो उसमें हम कुछ चीजें उनको सिखा करके तैयार करके निकाल देते हैं। इसके अलावा जैसे जो हमारे सीबीएसई बोर्ड के, आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं या जो जॉब कर रहे हैं वो लोग हैं, तो उनके लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज हैं, जैसे कि पाइथन सीख सकते हैं, रेड हैट सर्वर है आज की डेट में काफी ज्यादा डिमांड में है, वो सीख सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी का कोर्स है, एथिकल हैकिंग का कोर्सेज है हमारे पास, क्लाउड कंप्यूटिंग के कोर्सेज हैं, रेड हैट सर्टिफिकेशंस हैं, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन है, सिस्को सर्टिफिकेशन के कोर्सेज हैं। तो हमारे पास तब हर तरह की कोर्सेज अवेलेबल हैं और उसको हम पूरी तरीके से प्रैक्टिकल्स करा करके तैयार कराते हैं। तो साथियों, आपके लिए हम एक काम करेंगे, सर का नंबर इसमें ऐड कर देंगे, सर के सेंटर का। तो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड या उनसे कुछ भी हार्डवेयर नेटवर्किंग के बारे में या पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में या फिर किसी भी आईटी फील्ड के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्ट उनसे संपर्क करके जान सकते एकदम सही कह रहे हैं। जिसको भी इससे डाउट हो, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है जानकारी, हैं। तो किसी को भी अगर किसी तरह की जानकारी चाहिए है, हम हमारे पास फोन करने का मतलब ये एकदम नहीं है कि आप हम हमारे यहाँ एडमिशन ही लीजिए। आपको अपने करियर रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, आप हमें हमेशा कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8853130007। जी, हम लोग इसी मुहिम में लगे हुए हैं। जरूर नहीं आप एडमिशन लीजिए कहीं पे, लेकिन कई लोगों को प्रॉब्लम होती है ना, तो नंबर देने का मतलब लोग ये समझते हैं कि बस एडमिशन के लिए। तो आप लोगों के लिए बिल्कुल ऐसे नहीं किया जाए। आपको अगर कोई भी जरूरत कभी भी पड़ती है, आप किसी भी टाइम कॉल करिए, आपको हेल्प जरूर मिलेगी। आपको गाइडेंस जरूर मिलेगी। जी लोग मतलब आगे बढ़ते रहते हैं तो कभी ना कभी फेल जरूर होते हैं। तो आपने ये कभी एक्सपीरियंस किया है फेलियर अपने लाइफ में अभी तक? फेल्योर फेल्योर हमेशा बहुत अच्छा होता है, उसको हमेशा पॉजिटिव लेना चाहिए कि अगर हम किसी चीज में फेल हुए, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी कुछ कमी रह गई, और उस फेल्योर को हमें एनालिसिस करना चाहिए कि ऐसी क्या कमी रह गई। तो फेल्योर से हमें सीखने को बहुत मिलता है, उसको एनालाइज करके और उस चीज को हम इम्प्रूव कर लें तो उससे अच्छी लर्निंग लाइफ में कुछ नहीं होती। लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारना होता है। फेल हुए कोई बात नहीं, अगली बार सक्सेस मिलेगी। तो हमें हमेशा उस चीज को एनालाइज करके उससे मोटिवेशन लेना चाहिए, उससे लर्निंग्स लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो जैसे कोई किसी कंपनी में जाकर एम्प्लॉय बनता है, तो वहां पे किसी भी अलग अलग फील्ड होते हैं, तो अपने फील्ड का कोई भी पर्सन लीडर कैसे बन सकता है? लीडर बनने के लिए उसको क्या करना चाहिए, किन बातों पर मतलब ध्यान देना चाहिए? लीडर बनने के लिए सबसे बड़ी चीज है, आपको एक तो नॉलेज होनी चाहिए, जी और अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जी आपकी जो टीम में और लोग हैं, आप अगर उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो अगर आप उसके टीम लीडर नहीं भी हैं तो भी आप एक बिना ताज के लीडर तो होंगे ही होंगे। जी तो अगर क्योंकि वो सबके बीच में आपकी एक्सेप्टेंस होगी। जब आपको लोग एक्सेप्ट किए होंगे तो कुछ दिन पहले हो सकता है तुरंत कंपनी ना रियलाइज कर पाए, लेकिन कुछ दिन बाद रियलाइज करके आपको लीडर बनाएगी ही बनाएगी। जी तो अपनी नॉलेज पे, अपनी स्किल पे भरोसा रखिए और उसको बढ़ाते रहिए। जी सर, अभी स्टार्टअप की अगर बात करें आपकी, तो इसमें प्रॉफिट कितना है या मतलब कि एनुअली आपकी कितनी ग्रोथ हो जाती है? अभी अगर हम बात करें तो मुझे 3 साल हो गए हैं, तो अभी इसमें हम बहुत प्रॉफिट देखते हुए हम काम नहीं कर रहे हैं। हम, जैसे मैंने पहले भी बताया कि मेरा पर्पस केवल बिजनेस नहीं था, केवल अर्निंग लेना नहीं है, मेरा पर्पस सोसाइटी को सर्व करना है। जी तो हम उस मुहिम में कामयाब हो रहे हैं। हम
हमारी कोशिश चल रही है और उसमें हम और भी बच्चों को अपने साथ अटैच कर पा रहे हैं। सर जैसे कोई लोग फ्रेंचाइजी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए आप मतलब क्या कहना चाहेंगे कि उनको एक अनुमान तो बता दीजिए कितना मतलब मंथली ग्रोथ हो जाता होगा या अर्निंग हो जाती है प्रॉफिट में। देखिए, फ्रेंचाइज लेने का मतलब कभी भी ऐसा नहीं है कि आपने फ्रेंचाइज ले लिया तो आपको प्रॉफिट होगा। ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रेंचाइज से केवल जो फायदा होता है वो ये होता है कि आपको एक ब्रांड नेम मिल जाता है, आपको अपनी अलग से पहचान पड़ती है, अलग से पहचान बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। तो फ्रेंचाइज से ये फायदा, बाकी आप जितनी, क्योंकि फ्रेंचाइज मोड में बहुत लोगों के पास फ्रेंचाइज है तो कंपटीशन अच्छा होता है, तो आपको अपनी एक अलग स्पेशलिटी बनानी पड़ती है। अगर आप बना सकते हैं, चीजें कर जाते हैं, तो आपके लिए स्काई इज द लिमिट। प्रॉफिट तो कहीं आप मेहनत कर रहे हैं तो प्रॉफिट आएगा ही आएगा, आज नहीं आएगा कुछ दिन बाद आएगा। लेकिन अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि कम से कम 3 साल आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है और बिना प्रॉफिट सोचे काम करना है। जी जी। अगर प्रॉफिट के ऊपर लोग भागेंगे तो उनका क्वालिटी पे फोकस नहीं हो पाएगा, तो क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी। 3 साल तक प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना है। 3 साल तक आप जम के मेहनत करके अपना स्पेस बनाइए, आप अपनी यूएसपी तैयार करिए, क्योंकि आप अगर अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं, और ट्रेनिंग इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्ट उसके बच्चे होते हैं, उसके स्टूडेंट्स होते हैं, अगर वो अच्छे निकल रहे हैं तो आपकी पहचान अपने आप बन जाती है। सर अभी जो युवा हैं ज्यादातर 10th के 12th के, वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं अपने करियर से लेकर कि क्या करना चाहिए, उन लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, कैरियर चूज करने का हमें 3 चीजों के बेसिस पे हमें कैरियर चूज करना चाहिए। एक, हमारा शौक क्या है, दूसरा हमारी स्किल क्या है, तीसरा आज की डेट में मार्केट में डिमांड किसकी है। अगर ये 3 चीज सोच करके आप अपना कैरियर डिसाइड करेंगे तो आप राइज करेंगे ही करेंगे। पूरी एनालिसिस करिए, अपने घर वालों से बात करिए, अपने बड़े लोगों से राय लीजिए, सारी जानकारी इकट्ठी करिए और बाद में डिसीजन खुद लीजिए। एक बार डिसीजन ले लिया तो उसके बाद बार बार उसको बदलने की जरूरत नहीं है, जब तक कि कुछ दिन तक उस पर पूरी तरीके से ट्राई मत कर लीजिए। एक बार सही डिसीजन ले करके पूरी मेहनत करिए और फिर सफलता पक्का आपको मिलेगी ही मिलेगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू संजय। तो आज के लिए बस इतना ही। लास्ट में आप लोगों से कहना चाहेंगे, ठोस मजबूत भरोसा अपने सपनों पे रखना, ठोस मजबूत भरोसा अपने सपनों पे रखना, जितने मुंह उतनी बातें, गौर कितनों पे करना। तो बहुत अच्छा बात। नमस्कार सर, धन्यवाद आपका बहुत समय।